हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाई टी विद आशीष यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बेहद खूबसूरत और सिखाने वाली कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है भरोसे की डोर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने की पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और हरियाली से घिरा हुआ। इसी गांव में एक बुजुर्ग किसान माधो रहता था। माधो गरीब था, लेकिन उसके दिल में बड़ा सुकून था। उसके पास संपत्ति के नाम पर एक छोटा सा खेत था और एक बूढ़ा बैल जिसे वह नंदू कहकर बुलाता था। नंदू कोई साधारण बैल नहीं था। बचपन से ही वो माधो का साथी था। जब खेत की जुताई करनी होती, जब फसल काटनी होती, जब अनाज बाजार ले जाना होता, नंदू हमेशा माधो के साथ खड़ा रहता। गांव के लोग कहते थे कि नंदू और माधो की जोड़ी किसी मिसाल से कम नहीं। समय बीतता रहा। एक साल गांव में बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की खुशबू, बच्चों की खिलखिलाहट, हर ओर जिंदगी दौड़ रही थी। माधो ने सोचा, चलो इस बार नंदू को भी मेले की रौनक दिखा दूं। उसे भी कुछ अच्छा लगेगा। माधो ने नंदू को अच्छे से नहलाया। उसकी गर्दन में एक नीला रंगीन हार डाला और बड़े प्यार से उसे मेले में लेकर आया। लोग नंदू को देख देख कर मुस्कुराने लगे। बूढ़ा बैल था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ और वफादारी की चमक थी। इसी बीच एक अमीर व्यापारी माधो के पास आया। उसके कपड़े चमचमाते थे, हाथ में मोटा सोने का कड़ा था। वह बोला, बाबा जी, आपका बैल देखकर दिल खुश हो गया। मुझे ये बैल चाहिए। जो भी दाम मांगोगे मैं दूंगा। माधव ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये सिर्फ बैल नहीं है, ये मेरे बचपन से मेरे साथ है। जब सबने साथ छोड़ा, ये तब भी मेरे साथ खड़ा रहा। इसे मैं पैसों के बदले नहीं दे सकता। व्यापारी ने खूब कोशिश की, बड़ी बड़ी रकमें बताई, लेकिन माधव का मन नहीं डोला। अंत में व्यापारी चला गया। मेला खत्म हुआ, लोग अपने घर लौट गए, लेकिन कुछ लोगों ने पीछे से बातें बनाई। देखा, बूढ़ा हो गया है, अक्ल भी जाती रही, पैसे से बैल खरीदता और नया जीवन शुरू कर सकता था। माधव चुपचाप मुस्कुराता रहा। उसे दुनिया की नहीं, अपने भरोसे की परवाह थी। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद गांव में भारी बारिश शुरू हो गई। आसमान काले बादलों से भर गया। नदियां उफान पर आ गईं, खेतों में पानी भर गया। लोगों की मेहनत महीनों में बहने लगी। सब परेशान थे। माधो ने बिना घबराए नंदू के साथ अपने खेत बचाने की ठान ली। दिन रात मेहनत करने लगा। नंदू की पीठ पर रस्सियों से बाल्टियां बांधकर वो खेत से पानी बाहर निकालता रहा। कभी नंदू थकता तो माधो उसके माथे को सहलाता और कहता, थोड़ा और बेटा, हम जीत जाएंगे। नंदू भी जैसे समझ जाता था। दोनों एक दूसरे के लिए लड़ते रहे, बारिश से, तूफान से, थकान से। एंड हफ्ते भर बाद जब बारिश रुकी, तब पूरा गांव तबाह हो चुका था। लेकिन माधो का खेत बचा हुआ था, हरा भरा, जीवन से भरपूर। जब फसल कटने का समय आया तो पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल माधो के खेत में ही थी। जिन लोगों ने उस पर हंसा था, वही अब आश्चर्य से देखते थे। कुछ शर्मिंदा भी थे। एक दिन गांव के चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। गांव का सरपंच बोला, माधो भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। बताओ, ये कैसे मुमकिन हुआ? माधो ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाइयों, पैसा कभी भी भरोसे का विकल्प नहीं हो सकता। जब तुम किसी पर सच्चे दिल से भरोसा करते हो तो वो भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। ये जीत मेरी नहीं है, ये नंदू के साथ मेरे भरोसे की जीत है। सभी की आंखें नम हो गईं। लोग समझ गए कि दौलत, शोहरत या बड़े साधनों से बड़ी चीज है सच्चा भरोसा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों का मोल पैसों से कहीं ऊपर होता है। जब हम दिल से जुड़ते हैं तो जिंदगी भी हमारा साथ देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल वाई टी विद आशीष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक और नई सीख, एक और नई भावना के साथ। धन्यवाद।